तो दोस्तों आज 25 नवंबर 2018 हो चुका है और आज रविवार के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन आपके लिए हाजिर है और साथ ही पेट्रोल डीजल सोने चांदी का ताजा भाव और साथ में मौसम समाचार भी। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ट्रेन लेट हुई तो एसएमएस करके बताएगा रेलवे। मुश्किल दिनों के लिए हुए हैं इंतजाम। यदि कोहरे के दिनों के दौरान आपकी रेलगाड़ी घंटों लेट चल रही होगी और उसे आपके स्टेशन पर पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा तो इसकी जानकारी आपको रेलवे एसएमएस द्वारा देगा। इंडियन रेलवे ने ये जानकारी खुद दी है। रेलवे ने कहा कि इससे लोगों को दिक्कत नहीं होगी और लोग बहुत पहले घर से नहीं निकलेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर, बच्चों के अश्लील वीडियो देखने पर अब लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना और 7 साल की होगी सजा। जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के शौकीन है उनके लिए एक बुरी खबर है। सरकार ने अब बिजनेस के पर्पज के लिए भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बंद कर दिया है। चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए कोई सामग्री रखने की बात हो या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो देखने की बात हो, अगर कोई दोषी इसमें पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 5 साल की सजा होगी। अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल की सजा होगी। और दोस्तों आज की अगली खबर, कर्नाटका में नहर में बस गिरने से बच्चों के समेत 30 लोगों की मौत। सीएम ने किया 5 लाख मुआवजे का ऐलान। कर्नाटका के मंड्या में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ शनिवार को मांडवपुरा तालुका के नजदीक एक बस नहर में गिर गई। मरने वाले में ज्यादा स्कूल के बच्चे थे। हाफ डे की छुट्टी पर घर जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। पीएम मोदी ने और राहुल गांधी ने भी इस हादसे पे दुख जताया है। और दोस्तों आज की अगली खबर, महाराष्ट्र में खाने पीने के सामान में मिलावट करने पर मिलेगी उम्र कैद की सजा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को खाने पीने की सामग्री में मिलावट को गैर जमानती अपराध बनाने की घोषणा की है। अगर कोई खाने में मिलावट करते हुए पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी और उसकी जमानत भी नहीं होगी। और दोस्तों आज की अगली खबर, 28 करोड़ लोगों के सिम हो सकते हैं बंद, कहीं इसमें आपका नंबर भी तो नहीं। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने ऐसे ग्राहकों के मोबाइल कनेक्शन को बंद करने की योजना बना रही है जो अपने नंबर पर महीने में 35 रुपए भी खर्च नहीं करते। आंकड़े के मुताबिक 28 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके सिम बंद किए जा सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर, अगर व्हाट्सएप पर आए ये वाला मैसेज तो भूल कर भी ना करें क्लिक, वरना हो जाएगा बैंक खाता खाली। अगर आपके व्हाट्सएप पे ब्लैक फ्राइडे सेल को लेकर कोई मैसेज आए तो उस पर आप भूल कर भी क्लिक ना करें। अभी ब्लैक फ्राइडे के नाम से काफी सारी सेलें चल रही हैं, लेकिन जो मैसेज आपके पास आएगा उसमें आपको हर सामान पर 90% का डिस्काउंट दिया जाएगा, वो भी अमेज़न की वेबसाइट पर। और अगर कोई यूजर उस पर क्लिक करता है तो वो अमेज़न की वेबसाइट पे जाता है, लेकिन वो अमेज़न की डुप्लीकेट वेबसाइट है। आप वहां से सामान ऑर्डर कर देंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन आपको सामान नहीं मिलेगा। और दोस्तों आज की अगली खबर, अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से एंट्री लेंगी प्रियंका चोपड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शादी की तारीख 2 दिसंबर है। स्पोर्ट बॉय के अनुसार प्रियंका अपनी शादी के दिन उदयपुर जाएंगी, जहां से वो हेलीकॉप्टर से जोधपुर के उम्मेद भवन में उतरेंगी। मेवाड़ हेलीकॉप्टर सर्विस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और दोस्तों आज की अगली खबर, हर 10 सेकंड में दिखेगी बस की लाइव लोकेशन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए 1700 क्लस्टर बसों की लाइव लोकेशन जुटाई जा सकेगी और पूरे देश में दिल्ली ये पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर बस की लाइव लोकेशन दिखाई जाएगी और साथ ही वेबसाइट पर सभी बसों की जानकारी होगी। दिल्ली सरकार ने जो वेबसाइट लॉन्च की है वो आपके सामने है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि गैंग रेप का शिकार हुआ कुत्ता, इलाज होते वक्त तोड़ दिया दम। इंसान को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है जिसमें बेजुबान जानवर के साथ गैंग रेप किया गया। बीते रविवार को मलाड वेस्ट के मालवनी इलाके में नशे में धुत 4 शख्स ने एक मेल कुत्ते के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि पैर मुंह बांधकर 4 लोगों ने कुत्ते के साथ गैंग रेप किया और साथ ही चारों दरिंदों ने लाठी डंडों से कुत्ते की जमकर पिटाई भी की थी। अब इलाज के दौरान कुत्ते का देहांत हो गया है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि 4 साल में जारी किए 12 करोड़ गैस कनेक्शन, 90% घरों में पहुंची रसोई गैस। पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पिछले 60 सालों के दौरान सिर्फ 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने सिर्फ 4 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में पहले 55% गैस कनेक्शन थे, लेकिन अभी 90% गैस कनेक्शन है। और साथ ही सरकार ने देश के बड़े बड़े शहरों में गैस लाइन पाइप बिछाने की भी योजना बनाई है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि आसमानी बिजली गिरने से 30 मिनट पहले मोबाइल फोन पर मिलेगा अलर्ट। जी हाँ, आसमानी बिजली, सुनामी और चक्रवाती जैसी प्रकृति आपदा का अलर्ट 30 मिनट पहले आपके मोबाइल फोन पर मिलेगा। आपको यह मैसेज एसएमएस द्वारा दिया जाएगा। अनुमान के मुताबिक बताया जाएगा कि कहां पर कौन सा चक्रवात कितने देर में पहुंच सकता है, कहां पर कितने देर में बिजली गिर सकती है, कहां पर कितने देर में अनुमान के मुताबिक सुनामी आ सकती है। ये सभी चीजें आपको एसएमएस द्वारा बताई जाएंगी। और दोस्तों आज की अगली खबर, जापान में बिकाऊ हुए 1 करोड़ सस्ते मकान, 3 लाख रुपए देकर बन सकते हैं मालिक। अगर आप विदेश में सस्ता मकान खरीदना चाहते हैं तो जापान आपके लिए मुफीद डेस्टिनेशन है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापान में करीब 1 करोड़ मकान खाली है। ये मकान आकिया बैंक वेबसाइट पर बिक रहे हैं। मकान आपको करीबन 3 लाख रुपए में मिल जाएगा, लेकिन साथ में शर्त यह है कि आपको जापान का प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि भांग से बनी दवा से होगा कैंसर का इलाज, एम्स और आयुष मंत्रालय के बीच हुआ समझौता। देश में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए अब नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हाल ही में भांग का प्रयोग एक चूहे पर किया गया है, जिससे पता चला है कि भांग की सहायता से कैंसर के मरीजों की बीमारी को कम किया जा सकता है। और दोस्तों आज की अगली खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कमजोर दिल वाले ना देखें, वीडियो हुआ जारी। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा की
ओर आ रही टूरिस्ट बस फतेहाबाद टोल प्लाजा पर पहुंचते ही बेकाबू हो गई। बस के ब्रेक फेल हो गए। टोल नाका के बैरियर को तोड़ते हुए बस ने टोल कर्मियों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में फूल बेचने वाली किशोर समेत 2 की जान चली गई है। इसका एक वीडियो जारी हुआ है जिसका लिंक हमने आपको इसी वीडियो के नीचे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर, झारखंड अब पूरे देश को देगा स्टील की सड़कें। कंक्रीट रोडियों से भी सस्ती होंगी ये सड़कें। जमशेदपुर में स्टील से बनी 2.5 किलोमीटर सड़क का प्रयोग सफल रहा है। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों में स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है और हाईवे रोड के लिए अभी रिसर्च चल रही है। और दोस्तों आज की अगली खबर, नए म्यूजिक वीडियो में सारा खान ने पार की सारी हदें। यूजर बोले तुमसे अच्छी तो राखी सावंत है। जी हाँ, हाल ही में सारा खान का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें सारा खान बिना किसी कपड़े के वीडियो को शूट करवाती नजर आई हैं। बदन छुपाने के लिए बस गाने में थोड़े से रुई का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस गाने के रिलीज होने के बाद बहुत सारे दर्शकों ने उनको लताड़ लगाई है और कहा है कि तुमसे अच्छी तो राखी सावंत है जो कि कम से कम कपड़े तो पहनती है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि रेलवे दे रहा है सिर्फ 25 रुपए में रूम बुक करने की सुविधा। दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि इंडियन रेलवे अपने यात्रियों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है। उसी में एक यह है कि आपको सिर्फ 25 रुपए में रूम दे दिया जाता है। आप IRCTC की वेबसाइट के जरिए रूम बुक कर सकते हैं। 3 घंटे का चार्ज आपसे 25 रुपए लिया जाएगा और 24 घंटे का चार्ज 100 रुपए और 48 घंटे का चार्ज 200 रुपए लिया जाता है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर 24 घंटे में तीसरी मौत, बाइक फिसलने से सेल्समैन की मौत। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज 24 घंटे के अंदर 3 मौतों का गवाह बना है। शुक्रवार की घटना के बाद शनिवार को फिर से उसी जगह पर एक बाइक सवार को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक दिन पहले ही यहाँ पर एक और हादसा हुआ था कि 2 युवक सेल्फी लेते हुए पुल से नीचे गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। और दोस्तों आज की अगली खबर कि CAT के एग्जाम में जूते हो या ज्वेलरी या हो जैकेट, अब कुछ भी नहीं ले जा सकते। इन सभी चीजों की नो एंट्री कर दी गई है। CAT 2018 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आप परीक्षा में इन सब चीजों को नहीं ले जा सकते, चाहे जैकेट हो या जूते हो, चाहे कोई ज्वेलरी हो। अगर आप इनमें से कुछ भी ले जाते हैं तो आपको इसे गेट पर ही उतरवा दिया जाएगा। और साथ ही आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं ले जा सकते और साथ ही आप मेटल से बनी भी कोई चीज नहीं ले जा सकते। तो CAT एग्जाम के लिए ये सख्त रुख अपनाया गया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में काफी सारे एग्जाम में ये लागू हो जाए। और दोस्तों आज की अगली खबर कि SBI का ये ऐप करे डाउनलोड, 200 रुपए के गिफ्ट वाउचर के साथ मिल रहा है बहुत कुछ। जी हाँ, अगर आपके पास SBI का खाता है तो आपके लिए छोटी सी खुशखबरी है। SBI का जो योनो ऐप है उसको 1 साल हो गया है। इसी के अवसर पर SBI ग्राहकों को ढेर सारे ऑफर दे रही है। अगर आप SBI का योनो ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको SBI की तरफ से 200 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे और साथ ही आपको शॉपिंग करने के लिए 200 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि T10 लीग में हर दिन हो रहे हैं नए नए अजूबे। अब 60 गेंदों में जड़े गए 183 रन। क्रिकेट को और आकर्षक और रोमांचक बनाने के लिए T20 के बाद T10 लीग आया है। पर इस T10 के लीग में T20 के काफी सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और अभी एक और रिकॉर्ड तोड़ा गया है। अभी हाल ही में नॉर्दर्न वॉरियर्स और पंजाबी लीजेंड्स के बीच मुकाबला हो रहा था। इसी में नॉर्दर्न वॉरियर्स टीम ने सिर्फ 10 ओवर यानी सिर्फ 60 गेंदों में 183 रन बना दिए। इस टूर्नामेंट के इतिहास में ये सबसे बड़ा स्कोर था। और दोस्तों आज की अगली खबर, अगर ये तेरा ऐप फोन में है इंस्टॉल तो फटाफट से हटा दें वरना बैंक डिटेल हो सकती है चोरी। खुद गूगल की तरफ से ये अपडेट आया है। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से 13 एप्लीकेशन को हाल ही में हटा दिया गया है। वो कोई किसी काम को करने वाले एप्लीकेशन नहीं है बल्कि वो काफी अच्छी गेमें हैं। अगर कोई उस गेम को इंस्टॉल कर लेता है तो हैकर उस गेम के जरिए आपके डिवाइस की, आपके अकाउंट की हर चीज की जानकारी निकाल सकते हैं। अधिकारियों की तरफ से 13 फोटो और नाम के साथ उन ऐप को जारी किया गया। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लें। अगर आपके पास है तो इसे अनइंस्टॉल कर दें। और दोस्तों आज की अगली खबर कि देर रात एक साथ डिनर डेट पर गए मलाइका और अर्जुन, कैमरा देखते ही छुपाया चेहरा। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा आए दिन एक साथ देखे जा रहे हैं और साथ ही इन दोनों की शादी की खबरों ने भी जोर पकड़ रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक मलाइका और अर्जुन अगले साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। शादी की खबरों के बीच मलाइका और अर्जुन एक बार फिर से साथ नजर आए। दोनों की नजर जैसे ही कैमरे पर पड़ी तो दोनों ने अपना मुंह छुपा लिया। दोनों की कैमरे से छिपने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि जियो के बाद मुकेश अंबानी ने खोली एक और कंपनी जिसका नाम है जियो एस्टोनिया। जियो एस्टोनिया विकसित करेगी सॉफ्टवेयर। जी हाँ, मुकेश अंबानी ने जियो के बाद एक और कंपनी लॉन्च की है जो कि जियो एस्टोनिया के नाम से है। इस बात की जानकारी खुद रिलायंस जियो की तरफ से आई है। जियो की जो नई कंपनी है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी और अब इस कंपनी के जरिए भी लोगों को काफी अच्छा फायदा मिलेगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पीएम मोदी की ये योजना करेगी मदद, मिलेगा 1 करोड़ का सस्ता लोन। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि आपको 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा। लेकिन जब ये खबर आई थी उस वक्त ये बताया जा रहा था कि ये लोन उन लोगों को मिलेगा जो लोग पहले ही से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बिल्कुल ताजा रिपोर्ट आई है कि जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन का अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है और बाकी अधिक जानकारी भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। आप जो भी लोन लेंगे उस पर सिर्फ 2% का ब्याज लिया जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अब ड्राइविंग लाइसेंस में हुआ ये बड़ा बदलाव। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये बदलाव जरूर पता होना चाहिए। जल्दी नए या रिन्यू होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर QR कोड
कोड दिखेगा, वैसा ही जैसा कि आधार कार्ड पर होता है। इस QR कोड के अंदर गाड़ी और लाइसेंस धारक की सारी जानकारी होगी, साथ ही में प्रदूषण और इंश्योरेंस की डिटेल्स भी होंगी। अब सिर्फ कोई भी अधिकारी आपके लाइसेंस से एक क्लिक करके आपकी पूरी जानकारी निकाल सकता है। और दोस्तों आज की अगली खबर, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को GST पढ़ाने वाला पहला राज्य होगा गुजरात। जी हाँ, GST को लेकर आज भी कई सारे व्यापारी शिकायत करते हैं कि GST टैक्स उनकी समझ से बाहर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात के शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि कॉमर्स के छात्रों को अगले शिक्षा के सत्र में 11वीं और 12वीं में GST के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कि GST छात्रों को पढ़ाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर, टीवी चैनलों में विज्ञापन देने के मामले में नंबर 1 बनी बीजेपी, Amazon और फ्लिपकार्ट को भी पछाड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन देने के लिए पैसे नहीं है और विज्ञापन देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद शनिवार को आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में मेडिकल में 60 लोगों की मौत हो गई। पूछा तो सरकार की तरफ से बयान आया कि पैसे नहीं है, लेकिन अभी नए आंकड़े सामने आने के बाद केजरीवाल जी ने कहा ट्वीट करते हुए कि हॉस्पिटल के ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं है और अपना विज्ञापन दिखाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें टीवी चैनल पर जो प्रचार आते हैं उनमें 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक बीजेपी प्रचार दिखाने में सबसे आगे रहा है। और दोस्तों आज की अगली खबर चौंका देने वाली है। ये लड़की अपना यूरिन बेचकर हर महीने कमाती थी लाखों, कारण जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने ऑनलाइन एक एड लगाया जिसमें उसने अपना यूरिन बेचने का विज्ञापन दिया, जिसमें लिखा था कि मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ, जो भी मेरी पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट और यूरिन को अपने किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं उसे ये दे सकती हूँ। 2 बूंद यूरिन की कीमत $25 होगी। लड़की ने जो खास काम कहा वो काम ये था कि काफी सारी लड़कियां उसके यूरिन को खरीदकर अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करती थी, जो कि उनको धोखा देना चाहते थे, और वो अपने बॉयफ्रेंड को वही यूरिन दिखाती थी जिससे ये पता चलता था कि ये गर्भवती है। इसी काम के लिए बहुत सारी लड़कियां उससे यूरिन खरीदती थी और ये लड़की सिर्फ एक दिन में 12,000 रुपए से भी ज्यादा की कमाई करती थी। दोस्तों अब आइए आपको पेट्रोल, डीजल, सोने चांदी का ताजा भाव बताते हैं, मौसम का समाचार। लेकिन उससे पहले आपके माइंड को तेज करने के लिए एक छोटा सा सर्वे। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्यादा है या ताजमहल की ऊंचाई ज्यादा है, दोनों में से ज्यादा लंबा कौन है? तो फटाफट से इसका जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों बात करें पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो दिल्ली राजधानी में पेट्रोल पर 32 पैसे घटाए गए हैं। 32 पैसे की कटौती के बाद दिल्ली राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75 रुपए 25 पैसे है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल पर भी 40 पैसे घटाए गए हैं। 40 पैसे घटाने के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 16 पैसे है। बात करें सोने चांदी के ताजा भाव की, दोस्तों दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने पर 200 रुपए की कमी आई है। शनिवार को 200 रुपए घटने के बाद दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 31,750 रुपए है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी पर भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी पर पूरे 500 रुपए की कमी आई है। 500 रुपए की कमी आने के बाद शनिवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 37,300 रुपए हो गई है। तो दोस्तों आइए अब आपको मौसम का ताजा समाचार भी फटाफट से बता देते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। दक्षिण कर्नाटका और दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बाकी पूरे भारत देश में मौसम सूखा रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये बिल्कुल ताजा अपडेट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।